हेलो फ्रेंड्स। दिस इज योगेश भावसार और मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ वाईटी सिस्टम का पूरा एक्सप्लेनेशन जो काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया गया है। ये वीडियो हिंदी में रहेगा ताकि काफ़ी से काफ़ी लोगों को रीच करे। और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ आप हिंदी में बनाइएगा तो थोड़ा इट विल मेक थोड़ा इजी हो जाए उनके लिए। ये वीडियो तीन पार्ट में बनेगा। मेरे तीन इंडिकेटर्स है, एक वाईटीए सिस्टम रहेगा, एक कस्टम इंडेक्स कैसे बनाते हैं उसका इंडिकेटर रहेगा और एक इंडिकेटर रहेगा मेजर इंडेक्स के लिए। ठीक है। मैं इसके लिए छोटे वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि अगर एक लेंथ में बड़ा वीडियो बनाने जाऊंगा तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है और शायद लोग थोड़ा बोर भी होने लग जाए। वन सेकंड गाइस थोड़ा। तो ये वीडियो तीन पार्ट में बनेगा और मैं जितना स्मॉल और समराइज्ड और लेकिन प्योर डिटेल में जितना रख सकूं उतना रखूंगा मैं। जिसके पहले मैं अगर एक्सप्लेन करने के पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि जो भी ट्रेड या स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ना ही टिप है, ना ही कोई एडवाइस है। आप कृपया करके प्लीज इसको जाके सीधा ट्रेड ना करिएगा। वाईटी सिस्टम बाई सेल सिस्टम नहीं है, ये आपको हेल्प करता है कि ट्रेंड चेंज होने के टाइम पे आप कहाँ आपका एनालिसिस अच्छे से टेक्निकली कर सकते हैं और आप कितने इजी से आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी ट्रेड लेने के पहले प्लीज आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंफर्म कर लीजिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। सो ये जो भी सिस्टम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है और ये कोई भी पास्ट में अगर सक्सेसफुल हुआ है तो फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं देता है। तो ये डिस्क्लेमर हो चुका है। तो चलिए अभी जो भी ये सिस्टम के ओनर्स है जिन्होंने भी सब्सक्राइब करे हैं वो सिर्फ इनके लिए ही है। अगर आपको ये सिस्टम एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो आप मुझे yta@gmail.com में आप अप्रोच कर सकते हैं जिसके द्वारा ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये इंडिकेटर को अप्लाई कैसे करते हैं। तो जिन्होंने भी मुझे आपका आईडी कार्ड और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है हम उसको पहले दिखाएंगे कि ये इंडिकेटर पहले लगाते कैसे हैं। तो ये आपका पूरा नेकेड चार्ट स्क्रीन रहेगा ऐसे जिसमें कुछ भी नहीं है, ना कोई इंडिकेटर है ना कोई लाइन है। तो जब भी आप कोई ये इंडिकेटर डाले मेरा, आप खाली इतना ध्यान रखिएगा कि आपके स्क्रीन पे कुछ भी नहीं लगा हो। दूसरा, मेरा सिस्टम ये फ्री ट्रेडिंग व्यू में चलता है ताकि आपको कोई प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये इंडिकेटर्स में जाना है। वहां पे ये इनवाइट ओनली करके ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनवाइट ओनली। ये मेरा लिस्ट है, आपका लिस्ट कोई अलग आएगा लेकिन उसमें कॉमन ये रहेगा कि आपको ये वाईटीए सिस्टम टू दिखेगा क्योंकि मैंने आपका एक्टिवेट करके रखा है। तो आप वाईटीए टू सिस्टम क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके बैकग्राउंड में ये ऐसा कुछ सिस्टम लोड हो जाएगा। अब लोड होने के बाद मैं आपको इसका एक एक इंडिकेटर का इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं ताकि जब भी आप इंडिकेटर ये देखें तो आपको समझ में आए कि मैं देख क्या रहा हूं। इंडिकेटर दो विंडोज में बटा हुआ रहेगा, एक मेन स्क्रीन और दूसरा नीचे वॉल्यूम स्क्रीन। ठीक है। 90% मैंने सारी सेटिंग करके रखी है, कुछ ऐसी सेटिंग मैंने छोड़ दी है जिसके आप खुद सेटिंग करें एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो हम सबसे पहले वो सेटिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, हम ऑब्जेक्ट ट्री पे जाएंगे और यहां पे हम इसको डबल क्लिक करेंगे। ठीक है। फिर हम इसको वापस यहाँ पे ये जो डबल है यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। अच्छा चलो चला गया, तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स पे डबल क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप खोलेंगे तो ये स्टाइल ओपन होगा। आप यहाँ पे इनपुट पे जाइए, आपको ये चीजें कोई भी छेड़नी नहीं है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपका सिग्नल टेबल है वो इस चीज का है। ठीक है। सिग्नल टेबल पे आप क्या कर सकते हैं, ये जो टॉप राइट है, अगर आपको यहां से कोई भी पोजीशन इसकी चीजें आपको घुमानी है कि मुझे टॉप में सेंटर में चाहिए, तो आप ये टॉप सेंटर दबा दीजिए और ओके कर दीजिए तो ये टॉप सेंटर में आ जाएगा। आप इसको डबल क्लिक करिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे तो आप टॉप लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है। तो ये टॉप लेफ्ट में चला जाएगा। वैसे करके आप ये ऐसे स्क्रीन में जितने भी ऑप्शंस है ये आप एक एक टॉगल करके देख सकते हैं कि आपको कहां पे एग्जैक्टली आपके एनालिसिस के हिसाब से आपको कहां जम रहा है, आप वहां पे उसको शिफ्ट कर सकते हैं।
ठीक है। वैसे ही ये फंडामेंटल टेबल है जो इस चीज का है, वो भी आप सेम, मैंने बॉटम लेफ्ट में रखा है, आप बॉटम सेंटर में भी कर सकते हैं तो ये बीच में आ जाएगा। ये बॉटम राइट में कर सकते हैं आप, ये राइट में आ जाएगा। या आप उसको टॉप सेंटर में कर सकते हैं तो ये टॉप सेंटर में आ जाएगा। तो ये दोनों आपके ऊपर आ जाएंगे। सो अगेन डिपेंड्स आपको कौन सी चीज कहाँ रखनी है। मैं जनरली हमेशा दोनों, एक टॉप लेफ्ट में रखता हूं टेक्निकल वाला, और एक बॉटम लेफ्ट में रखता हूं, ताकि मेरे दोनों ऊपर नीचे रहे तो मुझे इजी रहे देखने के लिए, और मेरा पूरा राइट हैंड साइड की साइड कोई भी इंडिकेटर ना हो, ताकि मेरे लिए इजी वे में दिखा जाए। दूसरा मैंने इसमें ये किया है कि आप वहीं पे, अगर आप यहां पे देखेंगे तो आप टाइनी, स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज, ह्यूज, आप फॉन्ट साइज देख सकते हैं। जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है आपको कैसे साइज चाहिए, बड़ी छोटी। तो अगर आपने ये नॉर्मल कर दिया और ये थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया, तो आप ओके करेंगे तो देखिए ये दोनों नॉर्मल हो गए। ये थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है तो आप एक को स्मॉल कर सकते हैं और एक को नॉर्मल कर सकते हैं, तो ऐसे भी आप रख सकते हैं। या आप दोनों टाइनी रखिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप वैसे रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने दूर बैठे, आप कितने नजदीक बैठे, आपको कितना स्क्रीन देखना है, आपका कितना बड़ा स्क्रीन है, कितना छोटा स्क्रीन है, वो सब आपके ऊपर है। मैंने आपके अवेबिलिटी के हिसाब से, आपकी ईज के हिसाब से मैंने आपको ये डाल दिया है। ठीक है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। अब जब मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं, आप स्टाइल में जाइए। स्टाइल में जाके इसको आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। ये जो है प्लॉट बैकग्राउंड, इसको मैं क्या, ये डार्क, थोड़ा सा ओपेसिटी इसकी थोड़ी मैं डार्क कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लाइट है तो मुझे थोड़ा डार्कनेस चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा डार्क दिखे तो इट इज इजी फॉर मी कि मैं थोड़ा दूर से भी देखूं तो थोड़ा मुझे मेहनत ना करनी पड़े। तो मैं दोनों को थोड़ा ओपेसिटी उसकी बढ़ा देता हूं। और दूसरा, आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहां पे कॉम्बिनेशन गो करके लिखा हुआ है। ठीक है, जब मैं कुछ ट्राई कर रहा था तब मैंने ये कंडीशन डलवाई थी, बट नाउ आई फील इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो आप इसको अनटिक कर सकते हैं। ठीक है, आप रखिए तो आपकी इच्छा, नहीं रखना है आपकी इच्छा, मैं नहीं रखता। ठीक है, और फिर आप इसको ओके दबा दीजिए। तो ये सारा हो गया सेटिंग्स। ठीक है, आपको इसमें से भी और कुछ भी सेटिंग को टच नहीं करना है, इट्स अ डिफॉल्ट वन। 99% मैंने सब कुछ सेटिंग करके रखी, बस ये दो चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है। अब ये बैकग्राउंड येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड क्या बताता है? अब ये दर्शाता है कि हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है। सपोज आप वीकली टाइम फ्रेम पे है तो ये आपको बताएगा मंथली टाइम फ्रेम क्या कर रहा है। अगर आप डेली पे है तो आपको ये बताएगा वीकली टाइम फ्रेम क्या कर रहा है। तो आपको घड़ी घड़ी टॉगल नहीं करना पड़े हायर टाइम फ्रेम क्या चल रहा है। ठीक है। नाउ व्हाट डज येलो सिग्निफाइज? अब मैंने इसमें क्या किया हुआ है, सपोज मैं एक मंथली लेता हूं ताकि वो बड़ा टाइम फ्रेम दिखे हमें। जनरली जो भी प्रीवियस ट्रेंड होता है, ग्रीन मतलब हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश था। ठीक है, तो मार्केट हमेशा अप अप डाउन करते हुए ट्रेंड में ऊपर जाते जाता है। ठीक है, वो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा ये क्या कहलाता है, क्यों, क्योंकि ये इसके वीडियोस फ्री में मिलते हैं यूट्यूब में। आप व्हाट इज हायर हाइज कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए तो इट विल बी इजी फॉर यू। अब होता क्या है, ज्यादा करके लोग, जब ये ट्रेंड आती है जिसको हम पुल बैक्स बोलते हैं इन द मेन ट्रेंड, लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद सेलिंग आ गई है, क्रैश आ गया है, स्टॉक खराब हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हायर टाइम फ्रेम में जब ट्रेंड बड़ा होता है तो उसमें पुल बैक्स आना स्वाभाविक है। लेकिन वो लोअर टाइम फ्रेम में वो पुल बैक्स बहुत ही लंबे लगते हैं और हमें लगता है कि स्टॉक ने शायद रिवर्सल ले ली हो, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया हो, स्टॉक की सारी लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है, फंडामेंटल बिगड़ चुके हैं, ट्रेंड बदल गया है। ऐसा कुछ नहीं होता। वो हायर टाइम फ्रेम के खाली नॉर्मल पुल बैक्स होते हैं। तो ताकि आपको डर ना लगे, ताकि आप ट्रेंड में रहे, वो जब पुल बैक्स आते हैं तब ये स्क्रीन येलो हो जाती है। ज्यादा करते ये दर्शाती है कि ये जो प्रीवियस ट्रेंड है, जो ये ग्रीन एरिया है, सो अगर ये ग्रीन एरिया है तो देन देर आर चांसेस कि ये पुल बैक होगा और उसके बाद ये वापस से ग्रीन ट्रेंड आना शुरू हो जाएगी। पॉसिबिलिटी, देयर इज नो कंफर्मेशन, बट इट इज ऑलवेज अज्यूम दैट द ओल्ड ट्रेंड विल लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो जो पुल बैक्स आते हैं वहां पे बैकग्राउंड येलो हो जाते हैं एंड
आगे जब चांसेस है, अगर सेम ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, अगर फंडामेंटल, टेक्निकल, ग्लोबल, इंटरनल, एक्सटर्नल सब सही रहा, तो चांसेस है कि वापस से ग्रीन ट्रेंड होना शुरू हो जाए। तो यहां से ही आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये ट्रेंड लंबा है और ये ग्रीन ट्रेंड था, तो ये जो था वो पुल बैक था, और ये यहां से वापस चांसेस है कि स्टॉक वापस से ऊपर जाए। जो इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट एज अ टेक्निकल एनालिसिस वी शुड अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अगर हम 3 महीने देखेंगे तो देखा जाए तो देखिए, दिस इज नथिंग बट इट हैज कम टू योर प्रीवियस रेजिस्टेंस टू टेक सपोर्ट। ये पुराना ट्रेंड था जो ऊपर गया, ये वापस आके सेम रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। ये लो था आपका। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है और ट्रेंड ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा हायर लो। ठीक है, और यहां से ट्रेंड वापस ऊपर जाने की क्षमता रखता है, तो ये बैकग्राउंड वापस से लोअर टाइम फ्रेम में ग्रीन होके स्टॉक शायद अपना लंबा सा पुराना ट्रेंड लॉन्ग टर्म अप की तरफ पकड़ ले। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड हो गया। दूसरा, अभी थर्ड चीज ये है कि लोग नॉर्मली वॉल्यूम्स 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 बहुत करते रहते हैं, बट वॉल्यूम्स को देखने का लोगों ने एक ही तरीका सीखा है कि अगर वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और स्पाइक आ रही है, तो ही उसमें कोई बड़े ट्रेडर्स अंदर गए हैं। बट इफ यू सी, यहां पे स्पाइक आई है, उसके बाद स्टॉक हल्का सा मूव ऊपर गया और उसके बाद बड़ी सी सेलिंग आई है। तो व्हाट डू यू कंसिडर दिस बिग स्पाइक एज? क्या ये सेलिंग हुई है, क्या ये बाइंग हुई है? ये आपको समझ में नहीं आता। लेकिन उसका अगर आप उल्टा देखें, तो ट्रेंड तो यहां से शुरू हुई है। तो ट्रेंड शुरू कहां से हुई है? अप्रोक्सीमेट अराउंड 195 180, कोई बॉटम से पकड़ेगा तो 130 से, और स्टॉक वहां से अराउंड 600 रुपीज ऊपर गया है। तो अगर हम 200 रुपए से देखें तो 200 का स्टॉक 600 हुआ है। और ये जो स्टॉक था, जहां पे लोग बोलते हैं हायर वॉल्यूम बड़ा स्पाइक, मतलब बड़े ट्रेडर्स आ गए और वहां पे हर कोई ये ब्रेकआउट पे लेना शुरू कर देता है, उसके बाद तो स्टॉक हार्डली 2 महीने के लिए मूव हुआ है, विच इज वेरी फ्रैक्शनल ऑफ परसेंटेज। तो अगर मैं यहां से परसेंटेज गिनूं, तो 30% हाई मारा है, लेकिन क्लोजिंग देख लिया जाओ तो खाली 17% क्लोजिंग मारा है। बल्कि ऑन दी ऑपोजिट हैंड, अगर मैं यहां से अगर देखता हूं, तो स्टॉक हाई हुआ है 193% और ये क्लोजिंग यहां पे हुआ है अराउंड 168 166%। तो मैं क्या समझूं? तो मैंने इस पे काफी रिसर्च की है, उसके बाद मैंने एक एनालिसिस किया है कि लोग काफी बोलते रहते हैं अक्यूमुलेशन, जहां पे स्मार्ट ट्रेडर स्टॉक को धीरे 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 परचेज करते रहते हैं। ओके। और जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो काफी इंस्टाग्राम, यूट्यूब वीडियोस, कहीं से सीख के आए हो, कोई कल नए गुरु बन गए और 2-3 किताबें पढ़ के आके बोल रहे हैं कि हायर द वॉल्यूम, बिगर द पार्टिसिपेशन, बिगर द न्यू रैली। तो ये सब सारी नॉन लॉजिकल, नॉन बैक टेस्टेड और नॉन लॉजिकल, इलॉजिकल बातें जैसी हो जाती है, क्योंकि वो जस्ट बस वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया और वहीं से शुरू हो जाते हैं। बट जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं? एक सिंपल सा वर्ड है कोई भी बुक में, बाय लो, सेल हाई। इसका मतलब क्या? और बाय चीपर, सेल एक्सपेंसिव। उसका मतलब ये हो गया कि आप सस्ता खरीदिए, महंगे में बेचिए। तो लॉजिक सेज वेरी सिंपल कि जितना सस्ता खरीदोगे और जितना हायर प्राइस पे बेचोगे, उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। बट हमें कैसे पता चलेगा कि स्मार्ट ट्रेडर अंदर आए हैं? स्मार्ट ट्रेडर दिखता कैसे है? क्या वो टाई और सूट बूट में घूमते हैं? क्या वो सवेरे एक्सरसाइज और जिम करते रहते हैं और वो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं? अगर वो वैसे ट्रेडर्स हैं तो दिखेंगे कैसे यहाँ पे? यहाँ पे तो कोई हमें बताएगा नहीं कि स्मार्ट ट्रेड एंट्री हो चुकी है। आप न्यूज और ये सब में देखेंगे तो बताएंगे कि हमने यहाँ पे लिया था, हमने यहाँ पे बेच दिया। कोई बड़ा इन्वेस्टर आके गाना गाते रहेगा, वो हमारा मजाक उड़ाते रहता है, लेकिन हमें लगता है क्या ट्रेडर है, वो गाना गाता है। बट लेकिन वो कभी आके ये नहीं बताएगा कि मैंने ये स्टॉक 50 रुपए में लिया था, आज 1000 रुपए में बेच दिया। या कोई भी स्मार्ट ट्रेडर आके आपकी कोई भी चीजें डिस्क्लोज नहीं करता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज हो रही है? और एटलीस्ट आपको थोड़ी हिंट होनी चाहिए। कोई भी चीज 100% तो होती नहीं है, ना ही वो कोई कोई चीज 100% बता सकता है कि ये हो रही है। बट वी कैन इनकॉर्पोरेट थोड़े बहुत टेक्निकलिटी एंड लॉजिक्स, जिससे हमें पता चले कि कोई स्मार्ट ट्रेडर अंदर एंटर मार रहा है। तो मैंने क्या किया है कि जब कभी भी स्टॉक कोई भी अक्यूमुलेट हो रहा हो, तो दैट विल शो यू डिनोट इन दिस
येलो वॉल्यूम्स। नाउ दिस कैन बिकम सक्सेसफुल, दिट कैन बिकम अनसक्सेसफुल, इसमें कोई गारंटी नहीं है, बट हमें फिर भी थोड़ा आइडिया मिल सकता है कि मंथली टाइम फ्रेम में ये जो रेंज है आपकी, दिस पर्टिकुलर रेंज, जिसे हम अक्यूमुलेशन बोल रहे हैं, वहां पे कोई स्मार्ट ट्रेडर अक्यूमुलेट कर रहा है। ओके। और अक्यूमुलेशन बड़े बड़े वॉल्यूम में नहीं होती, वो धीरे 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 लिक्विडिटी खींचते रहते हैं, मार्केट में न्यूज खराब रखते हैं, और नीचे धीरे 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 स्टॉक को अक्यूमुलेट करते रहते हैं। तो आपको एक पैटर्न देखने मिलेगा, द स्टॉक ने बॉटम मारा, एक हल्का सा हाई मारा जहां पे हम डबल टॉप कहते हैं, और फिर धीरे धीरे स्टॉक उसी जगह पे ऐसे साइडवेज होना शुरू हो जाता है। जब ये साइडवेज और ये मोमेंटम होता है, इसको हम बोलते हैं अक्यूमुलेशन स्टेज। ठीक है। इस अक्यूमुलेशन स्टेज में जब कभी भी आपको ये येलो वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, इट शुड बी अ गुड साइन indicating that there are chances some mutual funds, some syndicate, some operators, some big money smart people are entering into stock and they are slowly slowly taking away the liquidity from the market. और जैसे ही यहां पे ब्रेकआउट आता है, तब सारे लोग इंटर ब्रेकआउट 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 ब्रेकआउट। बट जो स्टॉक यहां पे अक्यूमुलेट हो रहा था, वो 200 250 पे कोई स्मार्ट ट्रेडर नहीं खरीदता, वो तो एंजॉय कर रहा है उतनी रैली। वो स्टॉक ऑलरेडी उसके लिए 35% रैली दे चुका है, और वो फिर वहां पे आके आपके लिए गाना गाएगा। ठीक, बिकॉज ही इज एंजॉइंग द रैली, यू आर अप्लाइंग योर ब्रेन्स, समबडी इज हैविंग फन विथ हिज मनी। ठीक है। तो पॉइंट ये दर्शाता है कि हमें कैसे पता चले, हमें ऑब्वियसली हम भी लेट ही रहेंगे, बिकॉज वी आर रिटेल ट्रेडर्स, हमारे पास वो डेटा नहीं होता जो दूसरे बड़े प्लेयर्स के पास होता है, बिकॉज दे स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी, बिकॉज दे इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ मनी। ठीक है। तो ये इंडिकेटर ये दर्शाता है कि एक्यूमुलेशन हो रही है। फिर आप दोनों इंडिकेटर में ये देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम है, वो एवरेज वॉल्यूम है। ठीक है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम हो गया, ये बंच पूरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स हो गए, बट स्टॉक इस एवरेज वॉल्यूम में भी बढ़ रहा है। दिख रहा है आपको? सो वेयर इज द लॉजिक कि हाइयर द वॉल्यूम बिगर द रैली? ऐसा नहीं होता है हर जगह पे। तो अगर मेरा इंडिकेटर येलो के बाद आपको दर्शा रहा है कि डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन करके चल रहा है, उसका मतलब इवन इफ देर आर कपल ऑफ फ्यू मंथ्स, देखिए अगर यहां पे आप देखेंगे ये ये सॉरी, ये 2 महीने नीचे आया स्टॉक, यहां पे भी 2 महीने नीचे आया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेरा वॉल्यूम आपको ग्रीन ही बता रहा है। इसका ये कहने का मतलब है कि देर आर हाई प्रोबेबिलिटी दैट इवन द स्टॉक स्टॉक अभी भी शायद वीक हो रहा है, फिर भी बाइंग हो रही है, ट्रेंड फिर भी स्ट्रांग है। ठीक है। हमें बाय करना है नहीं करना है वो मैं नहीं बता सकता, बिकॉज सिस्टम आपको टेक्निकली ट्रेंड समझने में हेल्प करता है, बाय सेलिंग के लिए नहीं। ठीक है। आपको ये सब खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा, बट ये आपको हेल्प करता है बड़ी इजी वे। ठीक है। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम में बहुत अंतर है, तो मैं ये वॉल्यूम ना करके अपना वॉल्यूम ही यूज करता हूं, जो मैं अपने सिस्टम में आपको दे रहा हूं इसके साथ। तो इसका रीडिंग ऐसा ही है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में चला जाता हूं, तो अगर यहां आप देखिए कि स्टॉक जब गिर रहा था, इस एरिया में था। ठीक है। व्हेन द स्टॉक वाज इन दिस एरिया, लोगों को लग रहा था कि स्टॉक खत्म हो चुका है, बट इफ यू सी येलो वॉल्यूम येलो वॉल्यूम येलो वॉल्यूम येलो वॉल्यूम येलो वॉल्यूम, उसका मतलब कोई इस रैली, जो लोग बोलते 240 का 120 आ चुका है, माय गॉड स्टॉक खत्म हो चुका है, लेकिन कोई स्मार्ट इन्वेस्टर जिसको आगे की स्टोरी पता थी, जिन्होंने बहुत सारा एनालिसिस करके रखा है, जिसके पास एक्स्ट्रा डेटा है, जिसके पास बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं, उनको समझ में आ रहा था क्या हो रहा है, कंपनी क्या करने वाली है अगले 5 साल के बाद, जिसका उन्हें आज सस्ते में बेनिफिट मिल रहा है, तो वो यहाँ पे अक्यूमुलेट कर रहे थे। और जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, जहां पे ये बी से डिनोट हो रहा है, जो हम आगे सीखेंगे क्या होता है, स्टॉक वहीं से रिवर्स हो गया। देखिए ये पूरा रेड 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 था, सडनली ये लास्ट रेड आने के बाद सीधा ग्रीन ही हो गया।
ठीक है, तो इस तरह से आप काफी चीजें कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम का। अब मैं आपको ये ट्रेंड का समझाता हूं, इंडिकेटर का। तो थोड़ा सा मैं इसका बड़ा कर देता हूं, नॉर्मल साइज, तो आपको दिखे। और इसको मैं टाइनी कर देता हूं, जिसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब ये आपको क्या दर्शाता है? ये कहता है कि अगर आप करंट सिचुएशन में ट्रेंड के अंदर है स्टॉक में, तो इट इज लाइक होल्ड, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम स्ट्रांग बता रहा है, तो ट्रेंड इज स्ट्रांग। तो अगर आप ट्रेड में हैं तो डरिए मत, आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूल मतलब ये इंडिकेटर और ये इंडिकेटर, टोटल दोनों का कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन के हिसाब से आपको दिया गया है 3 आउट ऑफ 4। मतलब करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, ट्रेंड बिल्ड होने की तैयारी है। देखिए, ट्रेंड बिल्ड हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इसके तरह बिल्ड होकर रैली स्ट्रॉन्ग नहीं दे रहा है, तो ये बिल्ड बता रहा है। मतलब क्या होता है कि अगर आप सोच रहे हो लेने के लिए तो थोड़ा समझो, ये अभी ट्रेंड सेट होने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम आपको बता रहा है कि यस, इट इज अ गुड, इट्स अ गुड बिल्डअप इन द वॉल्यूम्स। ओके, मुझे दिख रहा है कि स्टॉक किसी अच्छे ट्रेडर्स ने एक्यूमुलेट किया हुआ है। और ये देखिए, ये रेड रेड वॉल्यूम है, जिससे मैं, मेरा इंडिकेटर घबराता नहीं। वो कहता है बॉस आप भले रेड बता रहे हो, बट मुझे कहीं ना कहीं अच्छी बाइंग दिख रही है। ठीक है, फिर ये आरएस रेटिंग बता रहा है कि ओवरऑल पूरे इंडियन मार्केट में ये स्टॉक का अभी ओके रेटिंग, मतलब अगर 70-75 के ऊपर आ जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग दिखेगा, उसके बिलो ये ओके दिखाएगा, और 50 के नीचे तो बिल्कुल रेडी बता देगा। ठीक है, अब ये दिखा रहा है बी, मतलब ये बता रहा है कि करंट प्राइस ये बी आने के बाद कितना है। तो सपोज किसी ने बी लिया होता, मतलब ये 381 में किसी ने लिया होता, ये जो क्लोजिंग प्राइस है, तो प्राइस अभी 2.4% ऊपर है उस बी के क्लोजिंग के प्राइस से, जहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या होता है, हमेशा द लो ऑफ दिस ब्लू क्लाउड। तो करंट प्राइस से स्टॉप लॉस आपका 7.6% दूर है। ठीक है, अब ये आप पोजीशन साइज आप भूल जाइए। अब सिग्नल वन, E1 मतलब क्या, आपको 50% पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। तो E1 कब आएगा, एवरी टाइम फ्रॉम बी, जब भी स्टॉक 50% ऊपर चला जाता है तब E1 आता है। क्या अगर बॉस आपने B1 पे एट द टाइम ऑफ द ट्रेंड चेंज आपने अगर ट्रेड लिया है, तो E1 इज 50% रैली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लोजिंग प्राइस ऑफ बी इन विच एवर टाइम फ्रेम आप हो। तो 50% स्टॉक ऊपर जा चुका है, तो आप आपका 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। ये आपको एक बताता है कि मिनिमम इतनी तो रैली हो चुकी है, तो आप 50% आप एग्जिट हो सकते हो। ठीक है, फिर अभी करंट ट्रेंड क्या हो रहा है, ये उस स्ट्रेंथ पे ही बता रहा है, मतलब देर आर चांसेस के ट्रेंड स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये टोटल ये दर्शाता है कि ये हो क्या रहा है इन अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा टाइनी कर देता हूं, स्मॉल कर देता हूं, और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब ये कहता है कि इसका ईपीएस ग्रोथ कितना है, तो 15% से कम है। ठीक है, क्या ईपीएस एक्सेलरेटिंग फास्ट है, तो वो का शायद कैलकुलेट करके ये बता रहा है कि हाँ इसका एक्सेलरेटिंग हो सकता है ईपीएस, तो वो एक टिक मार्क देगा। तो ये जितने टिक मार्क करेगा और जितने रेड देगा, इसका ये कैलकुलेशन है। तो 5 का रहेगा तो डिसेंट रहेगा, 5 के नीचे रहेगा तो वीक रहेगा, 7 के ऊपर जाएगा तो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे कैलकुलेशन डाला है इसमें। रेवेन्यू 10 से कम है, बट रेवेन्यू एक्सेलरेटिंग, मतलब तेरह चांसेस के शायद रेवेन्यू एक्सेलरेट होना हो सकता है। ठीक है, असेट वर्सेस लायबिलिटीज, तो इन लोग का क्या है कि अगर असेट लायबिलिटीज से 1.5 गुना से ज्यादा है तो वो टिक मार्क करेगा। तो इसकी लायबिलिटी की, इसका असेट टू लायबिलिटी कितना है, 2.91x, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, इसका आरओई ही 15 से कम है। फिर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.5, विच इज अ गुड थिंग। इसका मार्जिन 15% से कम है, दैट इज ऑपरेटिंग बिजनेस मार्जिन इज लेस देन 15%। नेट प्रॉफिट जो उसका बॉटम लाइन है इज लेस देन 15%। इसका करंट पी इज 38, तो वो बोल रहा है फेयर है पी, मतलब अपना
एक मैंने लेवल डाला है, अगर उसके ऊपर जाएगा तो वो फेयर दिखाएगा, उसके ऊपर जाएगा तो बहुत ही रिस्की रहेगा, और एकदम ही लो रहेगा तो भी बहुत वीक होगा, बट देयर विल बी सम पर्टिकुलर गुड वैल्यूएशन। इज फॉरवर्ड पी मोर देन 40? यस, तो ये बताएगा कि शायद आगे जाके ये थोड़ा बढ़ सके। और करंट पी, फॉरवर्ड पी करंट पी से ज्यादा है, मतलब अगर आज का जो पी है ज्यादा इनकम एक्सपेक्ट करने से क्या आगे का पी लो हो सकता है? हो सकता है, विच इज अ गुड साइन। तो वो टिक मार्क बताएगा। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद इसको मिला है 5/10। तो ऑन एन एवरेज 5-6 रहता है, तो ये डिसेंट गिना जाता है। तो आप डिसेंट में, आपको अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, डिसेंट में आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप नहीं ले सकते। इट इज योर कॉल। अभी हम ट्रेड लेंगे कैसे? तो मेरा एनालिसिस हमेशा 3 मंथ से स्टार्ट होता है। ओके, आई ऑलवेज स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ 3 मंथ्स। मैं देखता क्या हूं, स्टॉक क्या करता है, कभी भी एक रैली मारती है, एक पुल बैक आता है, एक रैली वापस से आती है, वापस से पुल बैक आता है, वापस से रैली आती है, वापस से पुल बैक आता है, वापस से रैली आती है। इसको हम बोलते हैं डाउ थियरी। डाउ थियरी क्या करता है, कहता है कि कंपनी हमेशा एक लो बनाती है, फिर एक पुल बैक आती है रैली के बाद, फिर वो वापस वही रैली की तरफ जाती है। लेकिन वो जो स्विंग लो होता है, अगर वो इज हायर देन द प्रीवियस लो, वो जो लो बनता है वो पिछले लो से ऊपर है, तो ये हायर लो हो जाता है। ठीक है, और वो हायर लो बनाने के बाद वो वापस से नई रैली मारता है, फिर वो वापस नीचे आता है, वापस एक स्विंग लो मारता है और वो वापस ऊपर जाता है। तो वो जो नया स्विंग लो बना रहा है, वो भी उसको हम हायर लो ही बताएंगे, हायर लो 2। ये हायर लो 1 हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो नया हाई मारा, हाई लो मारा है, दैट इज ऑल्सो हायर देन द प्रीवियस लो। और वैसे करते स्टॉक उसी ट्रेंड में बढ़ते जाता है, और इसी को डाउ थियरी बोलते हैं। ओके, काफी लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, ओके, जिसमें कोई गलती नहीं है, उनकी मर्जी है। मेरा क्या मानना है कि अगर हमें ये ट्रेंड पूरी लेनी है, तो ये तो बचा हुआ ट्रेंड है, और ये ट्रेंड है पूरा। ठीक है, तो मुझे इंटरेस्ट है पूरे ट्रेंड में। तो समवॉट मैं ट्राई करता हूं, यहां पे एंट्री, यहां पे स्टॉप लॉस। ठीक है, बट यहां पे एंट्री मुझे मिलेगी कैसे? हाउ विल आई एनालाइज दैट हियर इज द प्लेस टू बाय? ठीक है, तो मैंने इसको डिनोट किया है बी से। तो अगर मैं ये ट्रेंड में, मुझे यहां पे बाय करना है, ठीक है, तो उसी टाइम फ्रेम पे मुझे नहीं मिलेगा। मुझे यहां पे कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेंड पे मुझे एंट्री लेनी है? तो मैं क्या करता हूं, इफ दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड, देन इन द लोअर टाइम फ्रेम इट शुड बी द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो लोअर टाइम फ्रेम में तो काफी सेलिंग आई है। ठीक है, तो मैं एक टाइम फ्रेम लोअर चला जाता हूं। तो देखिए, दिस इज स्टिल, यहां पे बी आया हुआ था, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ट्रेंड ऑफ दिस लो, यहां का पार्ट है ये। ठीक है, तो मुझे अगर इस एंट्री पे एकदम नियरेस्ट बाय करनी हो, तो मैं पहले ये देखूंगा, इज माय ग्रीन क्लाउड अबाउ द ब्लू क्लाउड और नॉट? यस इट इज माय ट्रेंड स्ट्रॉन्ग? यस इट इज माय स्टॉक डिसेंट? यस इट इज। अब ये मेरी मर्जी है कि मुझे ये लाइट डिसेंट ट्रेंड चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूं कि यस, द ग्रीन ट्रेंड इज अबाउ द ब्लू ट्रेंड। यस, ट्रेंड तो ऊपर ही दिखा रहा है, मेरा हायर टाइम फ्रेम भी अच्छा है, मुझे टेक्निकली भी विंडो अच्छा दिख रहा है, मेरा फंडामेंटल पैरामीटर्स भी मिनिमम चेक हो रहा है। आप इसमें जाके फिर बैलेंस शीट पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत आप उसका कॉन कॉल, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, कंपनी की मैनेजमेंट क्या कर रही है, प्रोडक्ट क्या बेच रहा है, मार्केट में इसकी डिमांड है कि नहीं, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, बिकॉज वी ट्रेड ऑन वीकली मंथली टाइम।
तो अगर ट्रेड आपने फ्राइडे को डिसाइड किया है तो आपके पास सैटरडे संडे है इसको पूरा एनालाइज करने के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, अब मेरा ये टू चेक हो गया। वीकली पे 3 मंथ पे मैंने देखा कि ट्रेंड स्ट्रांग था और ये थोड़ा सा वीक होके ब्लू क्लाउड के नजदीक आ गया है, या तो फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस के वहां पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो स्टॉक हमेशा ऐसे ऊपर नीचे जाता है एंड इट विल ट्राई टू टेक सपोर्ट एज योर प्रीवियस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के वहां पे आके ये वापस सपोर्ट बन जाएगा। तो ये अभी यही हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो दिस इज द प्रीवियस रेजिस्टेंस। It came, it retesting the previous resistance and trying to become support। ठीक है, ये सपोर्ट के वहां पे स्टॉप स्टॉप हो चुका है और ये देखिए अभी भी ट्रेंड स्ट्रांग ही है। मेरा ये इंडिकेटर अभी भी आपको ग्रीन ही सिग्नल बता रहा है। अब मैं वीकली जा रहा हूं। अब वीकली पे देखिए इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड। कैन यू सी द बी हैज कम। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं क्या यहां पे येलो सिग्नल आया है। मतलब बड़े प्लेयर्स को समझ में आ रहा है कि एक्साइड इंडस्ट्री शायद वैल्यूएशन के नजदीक है, तो उन लोग सस्ते में बाय करेंगे। ठीक है, अब बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड। ठीक है, तो दैट मीन्स द क्लोजर यू आर नियर द न्यू स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड, स्टॉप लॉस आपका अप्रोक्सीमेट अराउंड 15% के आसपास का होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। इफ इट इज मोर देन 15% मैं जनरली अवॉइड करता हूं, मुझे 15% से नीचे चाहिए। ठीक है, और अभी क्या है रेट देकर देखा जाए तो स्टॉप लॉस के हमेशा 7.5% के आसपास है। तो मेरा अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है बिकॉज इज स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड, तो मेरा रिस्क यहाँ पे 7.5% है। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, हमेशा ऐसे ट्रेंड लाइन मार देते हैं। ठीक है, ये है कुछ नहीं बट लॉजिकली इज द सेम लॉजिक ऑफ दिस चैनल। ठीक है, हियर दिस इज हाउ यू कैन मेक। तो दिस इज हाउ ये यहां पे बी आ गया। ठीक है, तो दिस इज स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड। अब मैंने ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, उसको छोड़ दिया। अगर ये एंट्री अगर ऐसे चल गई तो इट विल गो अप, बिकॉज आई टोल्ड यू मार्केट हमेशा ऐसे जाता है अप एंड डाउन। तो देर आर चांसेस कि ऐसे बी आने के बाद भी स्टॉक ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है। तो जब कभी भी ये नियरेस्ट टू द ब्लू कैंडल आता है फिर वापस रिवर्स मारने की ट्राई करता है, वो यहां पे एक आरबी आके डिनोट होगा। ठीक है, दैट मीन्स ट्रेंड में ही वापस से री इनटू द सेम डायरेक्शन ऑफ द न्यू ट्रेंड दैट इज स्टार्ट इज बी। ओके, री बी मतलब वही ट्रेंड में वापस री ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, तो जनरली अगर मैंने ये बी मिस कर दिया है तो मैं ट्राई करता हूं कि मैं ये पहला फर्स्ट हमेशा आरबी पे ट्राई करूं। सेम लॉजिक, स्टॉप लॉस हैज टू बी लेसर देन 15%, और ये जितना नजदीक है उसके बेटर। अगर सपोज आरबी यहां आता है और ट्रेड बी से सपोज यहां से कितना हो गया है, 100% ऊपर है, तो मैं अवॉइड कर देता हूं। जितना नजदीक उतना बेटर, मतलब ट्रेंड एकदम फास्ट है। ठीक है, तो ये जब आता है, या तो फिर कोई बोले कि मुझे एक ट्रांच में नहीं एंट्री चाहिए, मुझे स्टॉक बहुत पसंद है, तो दे कैन गो फॉर अ एक्स्ट्रा ट्रांच, दे कैन ऐड मोर स्टॉक। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टॉक एनालाइज करते हैं इस स्ट्रेटेजी में। अगर हम एक और स्टॉक ले, देखिए एक सिंपल है, लेट मी टेक क्यूपिड करके स्टॉक है जो अभी अच्छा रैली मार रहा है, बट एनालिसिस अगर आप करोगे तो दिखेगा सेम ही। 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स में गया मैं, ये सब छोड़ दो आप। 3 मंथ्स में क्या हुआ था, इस स्टॉक ने ऊपर बड़ी रैली मारी थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे स्टॉक नीचे आने लग गया। तो लोगों को क्या लगा कि अरे यार ये तो स्टॉक खत्म हो चुका है, बट ये कुछ है नहीं, ट्रेंड रिवर्सल और न्यू ट्रेंड। तो हमें तो चाहिए कि हम यहां पे एंट्री मारे इस एरिया में। ठीक है, जो कि मुझे सेम टाइम फ्रेम पर तो पता नहीं चलेगा, तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये लो है, तो जो ये नया स्विंग लो बनेगा वो मेरे प्रीवियस लो से हायर होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये स्टॉक हुआ और यहां से ही इसने रिवर्सल मार दी। सो इज इट नॉट दिस एरिया ओनली? यस इट इज, यही एरिया है। अब मैं एक टाइम लोअर जाता हूं, मैं देखना चाहता हूं क्या मेरा
ग्रीन क्लाउड अबाउ द ब्लू क्लाउड है कि नहीं? देखिए, ग्रीन क्लाउड इज अबाउ द ब्लू क्लाउड, और यहां पे भी आरबी आ चुकी है। आरबी का मतलब क्या? इसी ट्रेंड का कंटिन्यूएशन। मैं चाहता तो यहां पे ही ट्रेड ले सकता था, तो मैंने यहां पे टेस्ट किया, तो मेरा स्टॉप लॉस के इधर से आता है 32% लो ऑफ दिस ट्रेंड ब्लू बार, विच इज वेरी हाई। मैं आई डोंट वांट टू रिस्क सो मच, तो मैं चला गया एक और टाइम फ्रेम नीचे। नाउ इफ यू सी, एक और टाइम फ्रेम नीचे, ये इसी एरिया का है, और ये यहां पे बी आ चुका। बी के वहां पे क्या आया था? स्मार्ट ट्रेडर्स हैव टेकन द एंट्री, जो इस वॉल्यूम से तो आपको बिल्कुल नहीं समझेगा। वो होने के बाद बहुत सारे लोग आपको बताते रहेंगे इंटरनेट पे कि देखो ये वॉल्यूम बढ़ गया, वो बढ़ गया, बट दिस इज नॉट लॉजिकल। और यहां पे आपको बी आ गया। अगर इसी एरिया में आपने ट्रेड ले लिया होता, बिकॉज इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड, दिस कुड हैव बीन योर ट्रेडिंग जर्नी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बट आपको इसके लिए पेशेंस रख के हायर टाइम फ्रेम जाना पड़ेगा। देखिए, सेम चीज हुई मदरसन सोनी में भी। ठीक है, ये 3 मंथ का चार्ट है, स्टॉक ऊपर जा रहा है ब्यूटीफुली, और इसने वीकनेस दिखा दी। अब सब लोग बोलेंगे वीक हो गया है चार्ट, बट मुझे पता है कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के वहां पे सपोर्ट लेने आया है, और ये ट्रेंड में ही है, अभी भी ग्रीन ब्लू के ऊपर ही है। मैं मंथली जाता हूं इस एरिया में, देखिए ग्रीन इज अबाउ ब्लू ओनली, और यहां पे ही आर भी आ गया, जो प्रीवियस ट्रेड का कंटिन्यूएशन हो सकता है। इन मुझे तो सस्ते में चाहिए, तो मैं वीकली जाता हूं, और देखो ये ट्रेंड जहां पे खत्म हो जाता है, वहां पे ब्लू ट्रेड बायर्स आना, येलो स्मार्ट मनी आना शुरू हो गई। ट्रेंड अच्छा है, स्टॉक इज वीक, अगर आपको इसको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, या किसी को अगर पता है कि नहीं, भले ये क्राइटेरिया खराब है लेकिन आगे जाके ये कंपनी अच्छी ही बनने वाली है, तो यहां पे चेंज ऑफ ट्रेंड आपको भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चेंज ऑफ ट्रेंड, तो यहां से फिर देखिए एक छोटी सी रैली आना शुरू आ गई। देर इज ऑलवेज अ रिस्क, उसके लिए मैं बताता हूं कि आपका स्टॉप लॉस 15% से हमेशा कम ही होना चाहिए। देर आर चांस बी विल कम अराउंड 35%, 40% के ऊपर, क्योंकि ये तो टेक्निकल क्राइटेरिया मैच होती है, तो कंफर्मेशन नहीं मिलता कि भाई क्या रेट पे लेना है, क्या रेट पे नहीं लेना है। ठीक है, तो हमें हमारा स्टॉप लॉस एज मिनिमम एज पॉसिबल रखना है, ताकि अगर ट्रेंड स्ट्रांग हो तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहे, और आपको स्टॉक छोड़ देना है। ठीक है, अब मैंने आपको मेरा एक ट्रेड दिया है, स्कैनर। आपको खाली वो स्कैनर से जो स्टॉक्स आते हैं, वो स्टॉक आपको फ्राइडे सैटरडे बैठ के, या आप एंड ऑफ द डे रात को आप आराम से बैठ के उसमें से स्टॉक लीजिए, उस चार्ट में डालिए, 3 मंथ के टाइम फ्रेम में जाइए, और दो क्राइटेरिया हो सकती है, या तो स्टॉक वन साइड ऊपर रैली मार रही है, सॉरी ये नहीं हो रहा है, हाँ, स्टॉक ने रैली मारी, पुल बैक, अप, डाउन, ये ऐसे रेजिस्टेंस के वहां पे सपोर्ट लेके आके फिर वापस से ऊपर जा रहा है, या तो फिर ट्रेंड इतना स्ट्रांग है कि ये ऊपर गया, ये इधर तक आता है और यहां पे ही होवर हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये सपोर्ट बन रहा है आपका, स्ट्रांग सपोर्ट। तो आपको ट्रेड लोअर टाइम फ्रेम में कहीं पे इस चीज के ब्रेकआउट के आसपास मिलेगी। एनालिसिस हमें 3 मंथ टाइम फ्रेम पे ही करना है, ये पैटर्न आपको इसी टाइम फ्रेम पे देखनी है। नए स्टॉक्स होते हैं जिसके पास हिस्ट्री इतनी नहीं होती, वो आप वहां पे मंथली टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हो, बट आइडियली आपको एनालिसिस 3 मंथ टाइम फ्रेम पे ही करनी पड़ती, क्योंकि अगर स्टॉक ने वहां से रैली ली तो देर आर चांसेस, देखिए जैसे यहां से ये रैली कितनी बड़ी है, 150% की, यहां से रैली कितनी बड़ी है, अगेन 170% की। तो उस 150%, 170% में से हमें क्या 50-60% मिल सकता है क्या? उससे ज्यादा मिल सकता है, तो वो हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस से ही मिलेगी, वरना हम छोटे टाइम फ्रेम में तो सिर्फ मार्केट में, आज मार्केट गैप डाउन होने वाला है, आज गैप अप होने वाला है, बस आप इसी चीज में मारामारी करते रहेंगे। छोटा सा 15-20% का रैली मिलेगा, उसमें सब लोग ट्विटर पे, यूट्यूब पे चिल्लम चिल्ली करेंगे, बट उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिंपली हायर टाइम फ्रेम एनालाइज करनी है, उनके ट्रेंड बहुत बड़े होते हैं, उसमें से आपको एक छोटा सा पीस ऑफ केक लेना है, या तो आप कीप शिफ्टिंग द स्टॉप लॉस, आपको कुछ ना कुछ उसमें रैली अच्छी मिलती रहेगी।
if you are doing your own analysis properly. There is no guarantee, no surety from my end. But if you do it correctly, there are higher probabilities you may be better than the other traders. So this is the analysis and this is the analysis of YTA system पूरा आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि छोटे छोटे वीडियो रहेंगे हाउ टू एनालाइज द कस्टम इंडेक्स system, and the other will be how to do the sector rotation. Okay, thank you very much. Thank you for being patient and thank you for staying for YTA system. जिसको भी जोड़ना है आप मुझे ytaschool@gmail पे मेल कर सकते हैं, then I will tell you all the details. थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।